राम राम जी। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल बढ़िया होंगे। तो चलिए नए ब्लॉग में आप लोग मैं स्वागत करता हूं। तो बहुत सारा मेरा कमेंट में होता है कि अजय भाई आपका जापान में कितना सैलरी है, आप जापान में कितना कमाते हो। तो चलिए आज मेरा सैलरी आया हुआ है और मेरा कितना पैसा आया हुआ है, कितना मैं कमाता हूँ, मैं आप इस वीडियो में एकदम स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयास करूँगा कि जापान में मेरा सैलरी कितना है। तो बहुत सारा लोग सोचते होंगे कि जापान में सैलरी कैसे चेक करें। देखिए तो आप लोग एक जापान में एक पासबुक आता है, जो आप जितना जापान में कमाइएगा, देखिए आपको दिखा देते हैं हम लोग। देखिए ये पासबुक होता है, ये पासबुक में आप जापान में जब तक रहिएगा ना, तो आप कितना महीने कमा रहे हैं ना, A to Z इसमें रिकॉर्ड होता है कि आपका जितना सैलरी आया होता है ना, एकदम एक्यूरेट। इसमें सब महीना में जाकर इसको अपडेट करना पड़ता है। प्रत्येक महीने में सैलरी आने के बाद इसको अपडेट किया जाता है, क्योंकि जापान में ये सैलरी से अनुसार आपका टैक्स आएगा। इसलिए आप कितना कमा रहे हो उसी अनुसार से आपका टैक्स आएगा। इसलिए इसमें आप प्रत्येक महीना में अपडेट कर आप अपना स्कूल में दिखाना पड़ता है। इसलिए तो फाइनली देखो शांति सब जे जापान के हम बैंक में आ गए और हमारे कितने सैलरी है। तो आज देखो हम ATM कार्ड निकाले पहले शुरू। देखो ATM कार्ड है जापान के, तो और ये ATM कार्ड से हम पैसा सबसे पहले निकालब कि कते पैसा आयल है। देखो आ गए बैंक में जापान के, तो ये बैंक है, तो बैंक में देखो पैसा निकालम। तो बाद अपने सबको देखा कितने सैलरी आयल सब। तो 21 मान जमा पैसा आयल छे, तो हम 17 मान पैसा निकाल लिए और अपने सबके दिखावे के प्रयास करब। तो बहुत आदमी सब पूछ चलिए कि अजय अहाँ के सैलरी कते हैं जापान में। तो जापान में कितने सैलरी रहे छे, तो देखो सबके फरक फरक हिसाब से रहे सैलरी, अपन अपन हिसाब से सबके सैलरी रहे छे। तो देखो ई महीना में हमारे सैलरी आयल छे, तो ई एक मान यानी कि एक पर 4 गो जीरो कते हो छे 10,000, यानी कि के है 10,000 रुपया है। 10,000 रुपया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि 17 मान पैसा हम निकाल लिए। और जो 4 मान पैसा है तो हम रख ली कि खर्चा के 4 मान पैसा रख ली 17 4 21 मान, यानी कि 2,10,000 रुपया महीना में हमारे सैलरी आयल है एकटा काम से। एकटा काम से तो पैसा आबी जापान में। और बहुत आदमी सबके कहे कि मतलब कते पैसा आयल, तो अपने सब देख लिया। और बाकी अपने सब जब पैसा कमाई थी ना, जापान में पैसा कमाई है, तो ओकर देखियो प्रत्येक महीना में ओकर सैलरी स्लिप रहे। देखिए सब है ना, सब सैलरी स्लिप रहे कि मतलब कते पैसा कमाई रहल छी, सब दिखाबे के मिल कि एमे अपने सब जते महीना में पैसा कमाई जापान में ने A to Z रिकॉर्ड में रहत कितने पैसा कमा रहल छी अपने सब। फाइनली गाइस देख ले आप कि मेरा इस महीना में कितना सैलरी आया हुआ है, जमा 21 मान। इसमें से मैंने 17 मान निकाला और 5 मान मेरे खर्च के लिए रख लिया हूँ, और ये सारा पैसा मैंने रख चुका हूँ। और आप लोग को मैं बता दूँ कि जापान में प्रत्येक महीना में पैसा सैलरी फर्क होता है, क्योंकि जापान में जब छुट्टी होता है तो आपको ज़्यादा काम करने के मिलेगा, अगर छुट्टी नहीं रहेगा तो थोड़ा ही काम करने के मिलेगा, ठीक है। और छुट्टी रहेगा तो आप लोग 40 घंटा काम कर सकते हैं, अगर छुट्टी नहीं रहा तो आप लोग सिर्फ 28 घंटा काम कर सकते हैं। इसीलिए फर्क होता है। और जापान में 2 काम होता है, एगो हैंड कैश एगो बैंक कैश। तो ये मेरा बैंक कैश का पैसा था, और हैंड कैश का पैसा मतलब नहीं करता हूँ मैं हैंड कैश, क्योंकि हैंड कैश करना के इलीगल नहीं है। फिर भी बहुत सारा लोग यहाँ पर हैंड कैश काम भी करता है, तो हैंड कैश काम करके भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। जैसे 2 लाख यहाँ से हो गया तो 1.5 लाख हैंड कैश करके बहुत आदमी सब कमाते होंगे। तो यहाँ पर सैलरी इसी तरह से होता है, मतलब जो जितना काम किया वो जितना दिमाग लगाया उतना तरह। लेकिन हैंड कैश काम करना लीगल नहीं है, इलीगल है। तो अभी आप हैंड कैश में पकड़ा गए तो आपको नेपाल जाना पड़ेगा, क्योंकि हैंड कैश काम करने में आपको क्या होता है, बिना डॉक्यूमेंट बिना अति मतलब आपको कोई उसका लिस्ट नहीं होता है, और आप काम कर रहे हैं हैंड कैश। अगर हैंड कैश काम कर रहे हैं तो मत कीजिएगा, क्योंकि हैंड कैश काम करने से अगर आप पकड़ा गए तो आपको सीधे जापान से प्लेन पर चढ़ा कर नेपाल पठा दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग हैंड कैश काम ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। अगर करते भी होंगे तो ठीक ठाक कीजिएगा, और नहीं तो अगर आपको स्कूल या जापान सर कभी पकड़ा गए हैंड कैश काम में तो आपको नेपाल जाना पड़ेगा।